हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जनाब, आपकी दुआओं से। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हम बनाने जा रहे हैं जी स्टीम में सीख कबाब। तो इंग्रेडिएंट्स पहले नोट कर लेते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं हम। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन में ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं, जिसमें है जनाब प्याज है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, लहसुन अदरक है, और मसाले में है जी दड़ा मिर्च है, लाल मिर्च जो पाउडर होता है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, और इसके साथ बेसन है। ब्रेड को मैंने सोक कर लिया है जी अ, हल्के से मिल्क में, और हाथों से ही बस इस तरह आपने मैश कर देना है। बीफ के कबाब बनाने जा रही हूँ मैं, सीख कबाब, और साथ चिकन के बनाने जा रही हूँ, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। साथ लिया है जी हमने चिकन पाउडर, थोड़ा सा बेसन, और चिकन कबाब के लिए मैंने ली है जी थोड़ी सी क्रीम। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। इससे क्या होता है कि जो चिकन के कबाब हैं, सीख कबाब, वो बड़े जूसी से और बड़े क्रीमी से बनते हैं, तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो बच्चे बहुत बड़े शौक से खा लेते हैं इस तरह से। और ये है जी स्टैंड लिए थे मैंने, जब अक्सर बेक करनी होती हैं चीज़ें इस तरह पतीले वगैरह में, चूल्हे पे बेक करनी होती हैं, तो ये स्टैंड जो है वो बड़े काम आते हैं आपकी। एक ही यूज़ कर रही थी मैं, दो दो नवे नकोर पड़े थे जिनको मैंने आज तक खोला भी नहीं था। तो मैंने कहा चले जी आज इन सब को खोलते हैं और स्टीम करते हैं हमारे जो बीफ कबाब हैं और चिकन कबाब हैं। तो चलें जी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसमें से अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है, मसाला ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह से आपका दिल करे, जिस तरह से आप सेटिस्फाई हैं, आप अपना खाना अपने तरीके से बना सकते हैं। तो सारे मसाले हमने डाल दिए हैं जी चॉपर में। हम इनको कर लेंगे चॉप, और फिर जब मसाले सारे चॉप हो जाएँ तो फिर हमने डालना है जी मीट। दो दो जगह पे मैंने मसाले इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे अलग अलग कबाब बनाने हैं, चिकन के भी और बीफ के भी। तो इसलिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक साथ रख लिए थे। क्वांटिटी मैं आपको इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि हर घर का टेस्ट जो है ना, कहीं ज़्यादा मिर्च खाई जाती है, कहीं कम खाया जाता है, कहीं नमक ज़्यादा तेज़ खाया जाता है, कहीं कम खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आपने किस तरह से डालनी है और कितनी कितनी क्वांटिटी में डालनी है। तो लेमन डाल दिया है हमने इसमें, जो कि इंग्रेडिएंट्स में मैंने मेंशन नहीं किया था, तो आप इसमें डाल सकते हैं। हमने इनको स्टीम करना है, इसलिए मैंने इसमें कोई टेंडराइज़र, मीट टेंडराइज़र जो पाउडर होता है, या फिर पपाया होता है, ग्रीन पपाया अक्सर लोग डालते हैं मीट को टेंडर करने के लिए। तो हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ लेमन डाला है, वो भी टेस्ट के लिए। तो अगर आपने इनको स्टीम नहीं करना है, तो आप पपाया या मीट टेंडराइज़र पाउडर जो मिलता है मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे चॉप करके आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है, जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं तो वो अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। अगर मीट इस तरह से बाइंड हो रहा है, तो आपने इसको इसके सीख कबाब बना देने हैं। अदरवाइज़ आपने, अगर ये इसमें पानी ज़्यादा रह जाएगा, या अगर कह लें कि ये अच्छे से बाइंडिंग इसकी नहीं हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर आपके पास इस तरह की स्टिक्स भी नहीं हैं, तो आप नॉर्मल जो सीख कबाब होते हैं, आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। इस तरह से सब बना के आपने स्टिक्स पे लगा के रख देना है, और बस हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। बस हम इसको फिर स्टीम कर देंगे, और उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप ये जो मीट हमने किया है चॉपर में, चॉप किया है, इस मीट को आप चारकोल कोयले की जो भाप होती है, वो दे सकते हैं, ताकि बारबेक्यू की जो खुशबू होती है, वो आए इसमें। अगर नहीं तो मैं तो क्या करती हूँ, जो स्टोव है फुल फ्लेम पे, इनको इसी तरह स्टिक के साथ हल्का सा इसको सिकने के लिए रख देती हूँ। तो उसमें से भी क्या होता है कि स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसमें।
पानी हमारा बॉईल हो चुका है, स्टैंड हमने रख दिए हैं, उन पे हमने फॉइल पेपर लगा लिया है। अगर नहीं है तो आप इस पे बटर पेपर लगा दें, और बटर पेपर भी अगर नहीं लगाना है तो आप इसी तरह हल्का-सा ऑयल स्प्रे करके तो बस आप अपने कबाब जो है वो इस पे रख सकते हैं। तो चलिए जी, कबाब हमारे स्टीम होते हैं, इतनी देर में हम क्या करते हैं जी, दूसरी शेप्स में बना लेते हैं ताकि हमारे साहबज़ादे के टिफ़िन के लिए हमें थोड़ी-सी आसानी हो जाए। तो ये सिलिकॉन का मोल्ड है मेरे पास, ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर किया था ये। इसमें मैं सॉसेजेस जो हैं वो बनाती हूँ हमारे जो साहबज़ादे हैं उनके लिए, और साथ ही थोड़े से मीट के मैंने अलग से बना दिए हैं जी, मीट बॉल्स, जो कि हमारे साहबज़ादे खाते हैं पास्ता में। तो यहीं पे हम इसी स्टीमर में जो है जगह थी थोड़ी-सी, तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी स्टीम करके रख लिया जाए। अगर आप चाहें तो इसी तरह भी इनको रॉ मीट को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टीम करके रखें तो वो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ये अक्सर मैं बना कर रखती हूँ बेटे के टिफ़िन के लिए, या अक्सर मेहमान वग़ैरह भी आ जाएँ जल्दी में, तो ये चीज़ें जो हैं स्टीम अगर करके रखते हैं तो हमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा इनको फ्राई करने में। तो इस तरह के कबाब जो हैं वो बना के मैं अक्सर फ्रिज में रखती हूँ। अगर कोई आ जाए तो आप जल्दी में सिर्फ़ मसाला फ्राई करके, तो जो क्या कहते हैं कबाब कढ़ाई होती है, कोरमा होता है, या और कई सारी चीज़ें होती हैं, वो ईज़िली आप बना सकते हैं। तो जनाब, जब तक हमारे जो बीफ के कबाब हैं वो स्टीम हो रहे हैं, इतनी देर में हम रेडी कर लेते हैं जी चिकन का मसाला। गले बहुत ख़राब हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, हर कोई नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम से परेशान है। तो आपको शायद पता चल रहा होगा कि मेरी भी आवाज़ थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन वीडियो तो आज मुझे अपलोड करनी ही थी। तो बस बर्दाश्त करें मेरी आवाज़ को। तो बस ये बातों-बातों में देखें, जो कबाब हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। एक कबाब जो है वो इसमें से साइड से जो है वो टूट चुका था, टूट गया नहीं, वो शायद क्रैक आ गया था तो मैंने नोटिस नहीं किया उसे। एनीवे, तो हमने तोड़ के ही खाना है, घर की बात है। तो ये देखें जी, बड़े मज़े की ये स्टीम हो चुके हैं, इनको आपने सिर्फ़ शैलो फ्राई करना है, या अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप इसे ग्रिल कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि मीट जो है मटन का या बीफ का, ये अक्सर लोग समझते हैं कि ये कच्चा रह जाता है। तो जो समझते हैं या जो नहीं खा पाते हैं सिर्फ़ इस डाउट की वजह से कि जी ये कच्चा रह जाता है, उनके लिए कह लें कि ये बड़ी मज़े की रेसिपी रहेगी कि आप इसको स्टीम कर लें और बाद में आप इसे शैलो फ्राई करके ईज़िली आप इसको खा सकते हैं। और इसी तरह आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें जी, आ जाते हैं जी चिकन कबाब की तरफ। मसाला सारा हमने अच्छे से चॉप कर दिया है। उसमें डाल दी है जी चिकन, और साथ ही हम इसमें जब आपका चिकन जो है वो पेस्ट बन जाए तो आपने इसमें ब्रेड, बेसन और क्या डाला था मैंने इसमें, क्रीम डाली थी। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अच्छा, क्रीम से क्या हुआ था कि पेस्ट जो है ना वो थोड़ा-सा पतला हो गया था, तो फिर मैंने इसमें ब्रेड का जो एक स्लाइस है ना दूध के बिना, वो भी इसमें एक और ऐड कर दिया था, तो उससे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिर बस इसी तरह जैसा हमने बीफ कबाब को स्टिक्स पे लगा के रोल किया था, बस इसी तरह आपने इन्हें कोई भी शेप दे देनी है और आपने इनको स्टीम कर देना है। चिकन आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाता है, तो अगर आप इसे डायरेक्ट फ्राई करना चाहते हैं, ग्रिल करना चाहते हैं, या आप इनको बेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है जी पैन में हल्का सा ऑयल, और हमने जो बीफ कबाब हैं हमारे, उनको हमने शैलो फ्राई सा कर देना है। बस आप इनको सर्व कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगी कि बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इसी तरह आपने सारे कबाब जो हैं उनको फ्राई कर लेना है, और खुबूस जो है उसकी मैंने जो अ, है यहाँ पे एक रोटी बनाई थी, तो वो भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए जी, कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो अगर आप चाहें तो जैसे मैंने पहले बताया है कीमा बना के, तो आप चारकोल का जो धुआँ होता है वो दे सकते हैं इन्हें। अदरवाइज़ आप इन्हें इसी तरह ये जो स्टैंड हमने रखे हैं बर्तन में डाल के जिनमें हमने इनको स्टीम किया है, वो आप चूल्हे की फ्लेम ऑन करके तो उसके ऊपर भी इस तरह से दे सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह से मैं कर रही हूँ स्टिक के साथ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका है, सारे कबाब बन जाए उनको आप हॉट पॉट में डाल के या किसी भी बर्तन में डाल के, तो इस तरह भी आप चारकोल की जो स्मोक है आप वो इसे दे सकते हैं। तो कबाब हमारे रेडी हैं, जिस तरह आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, आप उस तरह से सर्व कर सकते हैं। मैंने सैंडविच बनाए थे यहाँ पे जी हमारे साहबज़ादे के लिए, सिर्फ़ केचअप और कबाब रख के खुबज़ में, तो बस इसको रोल कर दिया था और हल्का-सा इनको मैंने इनको ग्रिल किया था गरम होने के लिए। तो बड़े शौक से खाए जाते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप इसमें ढेर सारा सैलड डाल सकते हैं, आप इसमें सॉस वग़ैरह अपनी मर्ज़ी से बना के वो डाल सकते हैं और आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी खुबज़ को मैंने 2 पीसेज़ में किया था। आप जो दुबई में लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा कि ये खुबज़ बीच में से खाली होता है, तो आप इसे 2 पीसेज़ में ईज़िली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आगे चल के किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस तरह से 2 पीस करके आप उसपे अगर आप चाहें तो मीट का, अदरवाइज़ चिकन का जो मिक्सचर बना हुआ है, आप उसका पेस्ट इस पे लगा के तो उसको भी फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए जी, खुबूस को मैंने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। पतली-पतली सी रोटी बन जाती है उसकी। उस पे आपने पतली सी लेयर लगानी है जो चिकन का मिक्सचर है या बीफ का है, तो आपने इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े का लगता है, इसके ऊपर आप इसके रोल भी बना सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद है, सैलेड, चटनी वग़ैरह लगा के। तो ये थी आज की छोटी-सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।